क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा जहर मौजूद है जिसका सेवन कुछ लोग बड़े खुशी खुशी करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हर साल पूरे विश्व में 8 बिलियन यानी कि 80 लाख लोग की मृत्यु इस जहर के उपभोग करने से होती है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे जहर की जो आपके आसपास बड़े आराम से बिकती है और लोग इसका सेवन खुलेआम करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तंबाकू की। WHO के अनुसार तंबाकू का उपयोग प्रिवेंटेबल डेथ विश्व का प्रमुख कारण है। तेजी से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तंबाकू के उपयोग का बोझ सबसे अधिक है, जिन्हें तंबाकू इंडस्ट्री द्वारा अपने घातक उत्पादों और भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं के साथ लक्षित किया गया है। परिणाम, देशों और परिवारों को रोकी जा सकने वाली मृत्यु, बीमारी और आर्थिक नुकसान की वैश्विक तंबाकू महामारी। तंबाकू के सभी रूप हानिकारक हैं और तंबाकू के संपर्क में आने का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। सिगरेट, धूम्रपान दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग का सबसे आम रूप है। अन्य तंबाकू उत्पादों में वाटर टाइप तंबाकू, सिगार, रोल और ओन टोबैको, पाइप तंबाकू और बीड़ी शामिल है। कुछ आंकड़ों की माने तो दुनिया में 1 अरब से अधिक धूम्रपान करने वाले लोग हैं। 20वीं सदी में तंबाकू के सेवन से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 21वीं सदी में 1 अरब लोग तंबाकू के सेवन से मर जाएंगे। तंबाकू के सेवन से जीवन भर के टोटल यूजर्स में से आधे लोग की मौत हो जाती है। औसतन धूम्रपान करने वालों की जीवन 15 वर्ष खत्म हो जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि यह समस्या कितनी गंभीर है। इसी समस्या से लड़ने के लिए हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और ग्लोबल पार्टनर्स विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। Come and see. I need to show you something. A product that is destroying our planet. To make space for it, millions of trees are cut down. To grow it, chemicals poison the land, the soil, the water. To produce it, the air becomes saturated with toxins. And when it's discarded, our environment is polluted in ways that we can't afford. Tobacco costs us more than 8 million lives every year. It also costs us 600 million trees, 200,000 hectares of land, 84 million tons of CO2, 22 billion tons of water. Tobacco is not only poisoning people, it's poisoning our planet. मैं डॉक्टर योगेश पटेल हूँ और व्यसन मुक्ति क्षेत्र में पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ। WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको का सेलिब्रेशन का बोला है। उनका जो थीम है कि टोबैको से जो धुआं निकलता है और विशेष करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और यहाँ पर स्मोकलेस टोबैको जिसको बोलते हैं, गुटखा, चुट्टा, बुधालाल, ऐसे कई चीज़ों का उपभोग हो रहा है। तो उसके 2 प्रकार से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। एक तो लोग जाहिर स्थल पे, सड़कों पे, कहीं पे भी थूकते हैं और दूसरा है जो स्मोकिंग करते हैं वो पर्यावरण को मलिन कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को लेके हमारे पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसे आप देख रहे हो इस बार गर्मी कितनी हुई है, बिन मौसमी बारिश हो रही है, बिन मौसमी हिम वर्षा हो रही है। तो ये सब रोकने के लिए तंबाकू निषेध प्रोग्राम बनाया गया है। एनुअल कैंपेन तंबाकू के उपयोग और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के हानिकारक और घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की किसी भी रूप से तंबाकू का उपयोग को बंद करने का एक अवसर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का फोकस है तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। My name is Susan and I'm from Faith Foundation. We're basically an NGO working in de-addiction and HIV, AIDS, tobacco control, life skills and quality education of children. Tobacco control happens to be our prime area of concern. इस साल का थीम जो है, the theme focuses on tobacco being a threat to the environment, right? So इतना ज़्यादा लिटरिंग होता है, जैसे एक पड़ी की खा के वो डाल दिया। आप अगर
अभी भी यहाँ पे सरफेस स्क्रैच करेंगे तो ऊपर का इतना सा मटेरियल में आपको पैकेट्स बहुत सारे मिलेंगे, वो विमल का होगा, ये होगा, फलाना होगा, बट दे आर ऑल इसेंशियली गुटखा छोटे छोटे सैशेट्स, राइट. एट द सेम टाइम सिगरेट बट्स, right, it has lead, it has nicotine, it has arsenine, right, in its substance, and it says that ocean waste में या ocean pollution में it is the second most found litter substance, cigarette butts, right. And there is also data on how many million tons of cigarette butts goes to the oceans, and it pollutes the ocean water as well, right. So groundwater, you are spoiling the landfills, you're spoiling the ocean, and then obviously the air by smoking it. So it is an equal environmental threat also. तंबाकू का उपयोग कई क्रॉनिक बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, जिसमें कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक शामिल है. यह भारत में मृत्यु और बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतें का कारण है. भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है. देश में विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पादक बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं. विश्व स्तर पर तंबाकू का उपयोग सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है. एज एन एक्टिविस्ट और एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन टोबैको कंट्रोल, जिन्होंने देखा है कि शुरुआत में तंबाकू से शुरू होकर एग्रेवेटेड सिचुएशन लाइक मल्टीपल ड्रग्स तक पहुंच जाना, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज होना, ब्रेकअप इन फैमिली होना, फाइनेंशियल क्रंचेस होना, जॉब लॉस होना, ये सब हमने देखा है इन रिहैबिलिटेशन सेंटर, राइट. एंड जब हमें पता है कि उसका फाउंडेशन या फिर उसका रूट इज बेसिकली टोबैको, राइट, एंड एट अ वेरी यंग एज. इससे न केवल लोगों की जान जाती है बल्कि भारी सामाजिक और आर्थिक लागत भी आती है. वर्ष 2017 से 18 में 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में सभी बीमारियों से तंबाकू के उपयोग के कुल आर्थिक लागत 1,77,341 करोड़ रुपए थे. तंबाकू का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसका सिर्फ एक प्रमुख कारण है. तंबाकू का उत्पादन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसके उपभोक्ता बढ़ रहे हैं. तो ये तंबाकू के उपभोक्ता है, इनको तंबाकू का उत्पादन ज़्यादा करना पड़ता है उनके लिए. तो जितनी हमारी फलद्रुप ज़मीन है वहाँ पर अनाज का उत्पादन कम होता जा रहा है और तंबाकू जो कैश क्रॉप है उसके तरफ किसान ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार दुनिया भर में प्रमुख स्वास्थ्य, आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं का कारण बनता है. हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार. तो 1 लाख गुटखा की पड़िकियाँ बनती है तो उसके सामने 9 लाख ऐसे ही बन जाती है बिना एक्साइज और ऐसे. यह अनुमान है कि विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाला प्रत्येक 10 सिगरेट और तंबाकू उत्पादों में से एक अवैध है. अवैध बाजार को विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा समर्थित किया जाता है, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े तंबाकू कंपनियों तक, और कुछ केसेस में तो ये इंडस्ट्री क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, जैसे हथियारों का व्यापार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग. कुछ आंकड़ों की माने तो अधिकतर लोगों को तंबाकू की लत 15 से 16 साल की उम्र में ही लग जाती है. अब ऐसे में तंबाकू इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा गेम खेलती है. Now the tobacco company or these companies are even smart. How they are smart? Meaning 50% of their clients जो आज खाना शुरू करते हैं वो within a short span of time they will die. So they need to raise another 50% consumers every year. And who is the ready target or a easy target? It's a child. Why? Because जितना जल्दी वो शुरू करेगा उतने ज़्यादा साल वो खाएगा. So psychology basically says that if you can keep a person away from any kind of drugs for 21 years of his life, उसके बाद उसको लालच नहीं होगा, नशा नहीं होगा. इसके सेल्स के पीछे, नॉट जस्ट प्रोडक्शन के पीछे, इसके सेल्स के पीछे भी बहुत साइकोलॉजी लगती है, you know, because जब 50% of our consumers are dying within 1 year of the span, meaning next year, जब जिसने 10 साल पहले शुरू किया वो अभी मरेगा, तो दूसरे 10 साल के लिए एक और क्लाइंट रेस करना है. So that is the game that is played in the entire scenario, right? For me, ideally ऐसा होना चाहिए, और I always quote this person. उन्होंने बोला था कि हमारे आने वाली पीढ़ी, and we are working on one campaign जो टोबैको फ्री जनरेशन कैंपेन बोलते हैं हम इसको. तो उस कैंपेन के तहत हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अगर टोबैको देखना है तो वो म्यूज़ियम में जाके देखें.
उनको गले पे ना मिले, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बीडी, सिगरेट, गुटखा, एनी फॉर्म। अब ऐसे में तंबाकू की मार्केटिंग एक अलग ही लेवल पे हो रही है। आपने हाल ही में सुना होगा कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अजय देवगन पर गुटखा और तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। और जो मिसलीडिंग चीज़ें की जाती है बाय द कंपनीज एंड नाउ रिसेंटली इवन बाय द फिल्म स्टार्स, राइट, व्हेन दे आर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स लाइक दिस केसर का दम एंड कॉल योरसेल्फ केसरिया एंड ऑल दैट, यू नो, स्टाइलिश होने के लिए करना है। सो ऑल ऑफ दीज मिसलीडिंग थिंग्स आर फाइनली प्रमोटिंग इट, you know, saying it that it is safe, saying it that it is trend. शेडो मार्केटिंग करते हैं जो हमारे क्रिकेटर्स है, जो हमारे अभिनेता है, जैसे आजकल IPL चल रहा है, तो एक प्रोडक्ट है उसका, अभिनेता लोग उसका उपसाते युवा वर्ग को उपभोग करने के लिए, तो ये रोका जाए, शेडो मार्केटिंग जिसको बोलता है। तो ये चीज़ें जो है उसके काउंटर में हमने ये बताना है कि इसके सामने आपको इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, हेल्थ लॉस भी। आने वाली पीढ़ी को आप कमज़ोर बना रहे हो, यू नो, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट मेकिंग देम एडिक्टेड टू अ सब्सटेंस, यू आर चेंजिंग देम एज पर्सन। दे डोंट हैव कंट्रोल, दे आर इम्पल्सिव, दे वांटेड OCD जो एक मेजर साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाता है, चाहिए अब भी चाहिए, यू नो। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जितने भी नशे करने वाले लोग होते हैं इनमें ये प्राइम क्वालिटी होता है। अब ऐसे में तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रयोजन पर व्यापक प्रतिबंध से तंबाकू की खपत कम हो सकती है। स्टडी से यह पता चलता है कि बहुत कम लोग तंबाकू के सेवन के विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों को समझते हैं। हालांकि जब धूम्रपान करने वालों को तंबाकू के खतरों के बारे में पता चलता है तो ज्यादातर लोग इसे छोड़ना चाहते हैं। बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ 4% लोग ही तंबाकू को छोड़ पाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल काउंसलिंग से एक इंसान को तंबाकू छोड़ने का संभावना दुगना कर देता है। So we always say this is a very practical tip that we give to, and there are other modules also that we adopt to treat them psychologically. One of them we say is one day at a time, right? And उसमें ये होता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि कल छोड़ दूँगा, तो एनी एडिक्टिव चीज़ है ना, यार मुझे आज पी लेने दे, कल छोड़ दूँगा। तो when you want to quit, you have to say आज नहीं पीऊँगा, कल देखी जाएगी। So we have had a series of addicts in our life who have quit and lived addiction-free lifestyle, saying that आज नहीं पीऊँगा, कल देखी जाएगी। And when it is कल again it is आज. So one day at a time, right? And then there is this principle of HALT. We call it as HALT principle: hunger, anger, loneliness, and tiredness. If you can avoid these 4 things consciously in your life, you will have less urge to smoke or drink or any substance of your choice. देखो, अभी तंबाकू का व्यसन छोड़ने के लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक आदमी को अगर गुटखा या तंबाकू व्यसन से दूर रहना है तो उसको 3 दिन ही तकलीफ़ रहती है, वो घर पे रहकर भी छोड़ सकता है और इसके लिए किसी औषध की ज़रूरत नहीं है। उसको बस छोड़ना है तो छोड़ना है। हालांकि 7, 8, 10 दिन थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, पर इसके लिए बहुत पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। खाली अपने साथ ईमानदारी रखने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मुझे इस बदी से दूर रहना है, और अब दिन में 2 बार काउंसलिंग कोई भी सेंटर में जा सकता है। अब ऐसे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक टोल फ्री राष्ट्रीय तंबाकू क्विट लाइन और सेसेशन सेवाएं चालू की है। इस पहल का उद्देश्य उन सभी श्रेणियों के तंबाकू उपयोगकर्ताओं का समर्थन करना है जो मोबाइल फोन पर लगातार टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से तंबाकू का उपयोग छोड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में भारत डेवलप्ड देशों से सीख सकता है तंबाकू को कंट्रोल करना। जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में वृद्धि को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है और एकत्र किए गए टैक्स का उपयोग स्वास्थ्य समर्थन और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों पर करना चाहिए। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप पे तो ऐसा मानना है कि इसको टोटली प्रोहिबिशन करना चाहिए, पर सरकार को इसमें फ़ायदा है रेवेन्यू का, तो इसलिए ये नहीं छोड़ना चाहती। पर इसके साथ हमने आंकड़ों के साथ गवर्नमेंट को बोला है कि जितना आप रेवेन्यू पाते हो उससे ज़्यादा खर्च तो इनके इलाज के पीछे लग जाता है। तो ये सब टैक्स पेयर्स मनी है, तो टैक्स पेयर्स का मनी ऐसी बदियों के इलाज के पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है और ये मांग पर मैं अड़े रहूँगा। 13 million people are dying because of
tobacco and related diseases, tobacco consumption and the related diseases each year, right? We're seeing that it has adverse effects, not just on health but also on the economy, also on the environment now. So we need to see this as a totalitarian issue now. ये सिर्फ अब health issue नहीं रह गया. And only if we can see it and handle it from all of these aspects, we can look forward to banning tobacco completely in a particular state, a particular country or a situation. That's what would be my take on this. अल्टरनेटिव क्रॉपिंग और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड पर प्रयासों को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि रोजगार के नुकसान को धीरे धीरे कम किया जा सके। एडिक्ट होना आसान हो सकता है, हालांकि नशा मुक्ति और लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए राजी करना समय, दृढ़ता और समझ का मेल है। कानून और प्रोहिबिटरी वार्निंग्स मदद कर सकती है। विचार लोगों में भय की भावना पैदा करना या उन्हें भड़काने का नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी हो तो उन्हें स्वस्थ जीवन विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इस घातक आदत को अच्छे के लिए छोड़ना चाहिए, अपने और अपने प्रियजनों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विश्व तंबाकू मुक्त विश्व बने और लोग एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की ओर बढ़ें। क्विट टोबैको टुडे। धन्यवाद।